प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का विनर्स इंस्टीट्यूट के YouTube प्लेटफॉर्म के 10 मिनट शो पर। मैं हूं आपकी सुरभि मैम और आज जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं वो है 2026 के चर्चित ब्रांड एम्बेसडर और आज हम टोटल 30 क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। सबसे पहली चीज आ जाती है कि ये ब्रांड एम्बेसडर होते कौन हैं। तो ये होते हैं या तो बहुत चर्चित व्यक्ति अगर कोई होते जैसे सेलिब्रिटीज हो गए या स्पोर्ट्स पर्सन हो गए, ऐसे व्यक्तियों को ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाता है। अब किस लिए बनाया जाता है, कौन सी कंपनी चूज करती है, तो या तो बहुत बड़ी बड़ी कंपनी होती है, उनको अपने ब्रांड को एक भरोसेमंद बनाना होता है, या वो चाहते हैं कि लोग ज्यादा से ज्यादा उनका सामान परचेस करें, तो वो एक ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करते हैं। फॉर एग्जांपल स्पोर्ट्स से रिलेटेड अगर विराट कोहली के बहुत सारे फैंस हैं, अगर उनको वो चुनते हैं तो उनके लिए आसान हो जाता है कि उनके फैंस उनका बताया हुआ सामान ही खरीदेंगे। तो इस तरीके से इस स्ट्रैटेजी से इनको चुना जाता है। नहीं तो फिर सरकारी योजनाएं होती है, उनसे भी ब्रांड एम्बेसडर को चुना जाता है, या फिर कोई अंतरराष्ट्रीय संगठन जैसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इस टाइप के अंतरराष्ट्रीय संगठन भी अपने अपने ब्रांड एम्बेसडर चुनते हैं। ठीक है, ये अपडेट होते रहते हैं और करंट अफेयर का ये एक टॉपिक होता है जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये आपके हर तरीके के एग्जाम में पूछा जाता है, एक कॉमन टॉपिक होता है, जैसे एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, बैंक का एग्जाम हो गया, एमपी पुलिस हो गया, कांस्टेबल हो गया, क्योंकि अभी अभी कांस्टेबल का जो एग्जाम आ रहा है उसका भी थोड़ा सा पैटर्न इन्होंने चेंज कर दिया है कि थोड़ा टफ होने लगा है, तो एम्बेसडर्स में पूछे जाने के चांसेस होते हैं। तो बच्चे आपको ये जो टॉपिक है ये अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट ब्रांड एम्बेसडर के साथ साथ सारे अपडेटेड पढ़ा रही हूँ, तो ये आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो की शुरुआत कर देते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आ गया है आपके सामने कि हाल ही में जनगणना 2027 के लिए राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है। तो ये नियुक्त किया गया है किसको, सुदर्शन पटनायक जी को, और ये काफी ज्यादा फेमस व्यक्ति हैं। ये एक सैंड आर्टिस्ट है। ठीक है, सैंड मतलब होता है रेत। ठीक है, सैंड आर्टिस्ट है और 2017 में क्या हुआ है, इन्होंने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया हुआ है सैंड की सबसे ऊंची कैसल बना के, मतलब एक किला जैसे बनाकर इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनका नाम दर्ज कराया है। काफी ज्यादा फेमस व्यक्ति है। अब इनको क्या किया है, जनगणना 2027 के लिए राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर घोषित कर दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत निर्वाचन आयोग के स्वीप कार्यक्रम के राष्ट्रीय आइकॉन या ब्रांड एम्बेसडर कौन है। ध्यान रखिएगा, भारत निर्वाचन आयोग के स्वीप कार्यक्रम की बात हो रही है, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाता है MS धोनी। पूर्व कप्तान रह चुके हैं और ये इनको बहुत अच्छे से आप जानते ही होंगे कि क्या होता है कि ज्यादातर क्रिकेटर्स को चुना जाता है, क्योंकि क्रिकेटर लवर बहुत ज्यादा है ना हमारे यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भीम एप्लीकेशन का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है। तो इसे भी किसको बना दिया गया, MS धोनी को, भीम एप्लीकेशन का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। पंजाब नेशनल बैंक की पहली महिला ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी हुई है। तो जो पहली महिला ब्रांड एम्बेसडर बन गई है पंजाब नेशनल बैंक की, वो बन गई है हरमनप्रीत कौर। ठीक है, हरमनप्रीत कौर, जो कि महिलाओं में आपकी महिला क्रिकेट टीम की पहली कप्तान बनी हुई है और हाल फिलहाल में इनको पद्मश्री भी मिला हुआ है। ठीक है, इस चीज का ध्यान में रखना है बच्चे। बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं हो पाएगा क्योंकि हमारा कंटेंट ज्यादा है और 10 मिनट में हमें कवर भी करना होता है, तो ये डेटा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि आप ध्यान में रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, WHO फाउंडेशन ने मानसिक स्वास्थ्य के लिए ग्लोबल एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है। तो ये नियुक्त किया गया है दीपिका पादुकोण जी को और ये ग्लोबल एम्बेसडर है। ठीक है, WHO की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ICC पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2026 का टूर्नामेंट एम्बेसडर कौन है। ठीक है, टूर्नामेंट एम्बेसडर पूछा गया है, तो इसका जवाब है रोहित शर्मा है, ICC पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2026 के टूर्नामेंट एम्बेसडर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने मानसिक स्वास्थ्य एम्बेसडर किसे बनाया हुआ है। तो ध्यान में रखिएगा कि IOC यानी अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने बना दिया है किसको, अभिनव बिंद्रा जी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। टेनिस स्टार कार्लोस अल्काराज किस कंपनी के ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं। ठीक है, ग्लोबल है तो और इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो ये बन गए हैं इन्फोसिस के लिए। और आपको ये बताना है कि कार्लोस अल्काराज जी को भी हाल फिलहाल में टेनिस में
कौन सा ग्रैंड स्लैम जीता हुआ है इन्होंने, ये भी आप बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल ने किस अभिनेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया हुआ है? किसने? टाटा मोटर्स पैसेंजर ने, तो इन्होंने बनाया है विक्की कौशल को, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जोमेटो के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो जोमेटो के ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं शाहरुख खान, पिछली बार भी यही थे, इस बार भी शाहरुख खान ही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वीजा इंडिया ने किस अभिनेता को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो इसमें भी ध्यान में रखिएगा, दोनों डेटा सेम है, जोमेटो और वीजा इंडिया ने किसको? शाहरुख खान को ही ब्रांड एम्बेसडर बनाया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फेडरल बैंक की ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो फेडरल बैंक की ब्रांड एम्बेसडर बन गई है विद्या बालन जी, ठीक है, तो याद रखिएगा विद्या बालन जी बन गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एसबीआई जनरल इंश्योरेंस ने किस अभिनेता को ब्रांड एम्बेसडर बनाया हुआ है? तो एसबीआई जनरल इंश्योरेंस ने बनाया हुआ है पंकज त्रिपाठी को अपना ब्रांड एम्बेसडर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, सिटी यूनियन बैंक के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो ध्यान में रखिएगा कि सिटी यूनियन बैंक के ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं रविंद्र जडेजा जी। रविंद्र जडेजा जी क्या बन गए हैं? सिटी यूनियन बैंक के ब्रांड एम्बेसडर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, L&T फाइनेंस के ने किस भारतीय क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया हुआ है? तो L&T से ध्यान रखिएगा कि जसप्रीत बुमराह को बना दिया गया है, भारतीय क्रिकेटर जिनको बना दिया है L&T फाइनेंस ने अपना ब्रांड एम्बेसडर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 1-8 ब्रांड से निम्नलिखित में से कौन जुड़े हुए हैं? तो 1-8 ब्रांड किसका है? विराट कोहली, और इसका अभी अभी जो ब्रांड एम्बेसडर चुनी गई है वो है स्मृति मंधाना। तो विराट कोहली और स्मृति मंधाना 1-8 ब्रांड से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट है आपका, वोग्यू आईवेयर के पुरुष ब्रांड एम्बेसडर कौन है? ठीक है, अब ये वोग्यू आईवेयर चश्मे की ब्रांड है बच्चे, ठीक है, ये चीज ध्यान में रखना कि चश्मे की ब्रांड है आईवेयर, और इसके जो पुरुष अगर एम्बेसडर पूछा जाए तो शाहिद कपूर है, और इसमें एक महिला एम्बेसडर भी चुनी गई है जिसका क्वेश्चन भी हम लेकर आए हैं कि वोग्यू आईवेयर की महिला ब्रांड एम्बेसडर कौन है। तो इनका भी नाम ध्यान में रखिएगा कि इनकी है कृति सेनन, ठीक है, शाहिद कपूर और कृति सेनन को वोग्यू आईवेयर के ब्रांड एम्बेसडर चुने गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडिट इंडिया ने किस भारतीय दिग्गज खिलाड़ी को ब्रांड एम्बेसडर बनाया हुआ है? तो ध्यान में रखिएगा रेडिट ने बनाया है सचिन तेंदुलकर को अपना ब्रांड एम्बेसडर, ठीक है, रेडिट इंडिया ने किसको बना दिया है? सचिन तेंदुलकर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बना दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि विजिट मालदीव्स के ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो जो विजिट मालदीव्स की ब्रांड एम्बेसडर बन गई है अब कटरीना कैफ, ठीक है, कटरीना कैफ का ध्यान रखिएगा कि विजिट मालदीव्स के ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बन गई है कटरीना कैफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टीसीएल इंडिया ने किस क्रिकेटर को ब्रांड एम्बेसडर बनाया हुआ है? तो इनका नाम ध्यान में रखना है आपको कि टीसीएल ने बना दिया है किसको? रोहित शर्मा को बना दिया है अपना ब्रांड एम्बेसडर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम, यामाहा म्यूजिक इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो जो यामाहा म्यूजिक इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर हैं AR रहमान, और AR रहमान म्यूजिक से जुड़े व्यक्ति है ना, तो यामाहा म्यूजिक इंडिया के कौन बन गए? आपके AR रहमान, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, टाइटन स्मार्ट कैलिस्टर 2.0 ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो इनका नाम ध्यान में रखिएगा, ये अभी अभी हाल फिलहाल में ही आई है न्यूज, सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी बन गए हैं किसके? टाइटन स्मार्ट कैलिस्टर 2.0 के ब्रांड एम्बेसडर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो जो महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम के ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं, ये दोनों पति पत्नी है, ठीक है, ये पति पत्नी के जोड़े हैं, रितेश देशमुख और जेनेलिया देशमुख, इनको बना दिया गया है ब्रांड एम्बेसडर महाराष्ट्र सड़क परिवहन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, झारखंड पर्यटन का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो ये वापस से आ जाते हैं यहाँ पर हमारे महेंद्र सिंह धोनी यानी MS धोनी, कैप्टन कूल को बना दिया गया है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि न्यू बैलेंस इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर कौन है। तो जो न्यू बैलेंस इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर बन गई है वो बन गई है जानवी कपूर। ठीक है, जानवी कपूर का नाम ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेबलिन न्यूयॉर्क इंडिया की नई ब्रांड एम्बेसडर कौन है। तो जो मेबलिन है ये एक ब्यूटी प्रोडक्ट्स बनाती है ना कंपनी, जैसे कि लड़कियां जानती होंगी। तो मेबलिन के बना दी गई है आप कौन, कियारा आडवाणी। ठीक है, इनको बना दिया है ब्रांड एम्बेसडर। अब आपके लिए बच्चों क्वेश्चन ये है होमवर्क का कि आपको बताना है, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, फर्स्ट चीज आपको ये बताना है कि यूरेका फोर्ब्स, ठीक है, यूरेका फोर्ब्स के ब्रांड एम्बेसडर कौन है। अभी हाल फिलहाल 2026 की बात चल रही है। ठीक है, और दूसरा आपको क्वेश्चन ये है कि ड्रीम टेक्नोलॉजी, ठीक है, ड्रीम टेक्नोलॉजी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है। इन दोनों चीजों का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है और अपडेटेड देना है। ठीक है, चले अब हम बात करते हैं कि अगर आपको किसी भी बुक कोई भी बुक परचेस करनी है किसी भी सब्जेक्ट की, तो उसके लिए विनर्स पब्लिकेशन एप्लीकेशन है, नहीं तो आप मीशो, फ्लिपकार्ट, अमेजोन को यूज करके भी बुक परचेस कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी ऑनलाइन कोर्स परचेस करना है तो उसके लिए विनर्स इंस्टीट्यूट एप्लीकेशन है, जहां पर आपको सबसे कम दामों में कोर्स अवेलेबल हो जाता है। फिर भी अगर आपको कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। और अगर आप हमारे यहाँ पर ऑफलाइन आकर पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारी ब्रांच को भी विजिट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, जानकारी अच्छी लगी हो, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप वो भी मुझे कमेंट में सजेशन कर सकते हैं। आप वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। हम वापस से मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। धन्यवाद।